Example 13. A pre-test and pass test are given to 12 students. The score obtained are as under. तो गाइज आपके पास एक प्री टेस्ट और एक पास टेस्ट का सैंपल दे रखा है जो कि आपके कितने 12 स्टूडेंट्स पर कंडक्ट करा गया है। तो प्री टेस्ट का आपका डाटा दे रखा है और पोस्ट टेस्ट का आपका डाटा दे रखा है। नाउ इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सॉल्यूशन दे रखा है गिवन आपके बुक में वो एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से होना है और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है और इसकी इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। ओके, सो ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें उन्होंने क्या करा है, सीरियल नंबर से उन्होंने उतार दिया है। प्री टेस्ट को उन्होंने x2 से डिनोट करा है और पोस्ट टेस्ट को उन्होंने x1 से डिनोट करा है। पोस्ट टेस्ट को उन्होंने x1 से डिनोट करा है एंड प्री को उन्होंने x2 से डिनोट करा है। तो गाइज जब भी एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपकी प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट की बात करी जाए, राइट, या फिर आपसे कहा होगा कि आफ्टर टेस्ट या फिर बिफोर टेस्ट, राइट, या कुछ भी ऐसे कैटेलिस्ट जिससे पता चल रहा हो कि जो सैंपल है उसका बिहेव चेंज हो गया है आफ्टर और बिफोर में, राइट, या फिर कुछ भी आपके ड्रग एक्सपेरिमेंट करा है तो उसने दे रखा है आपका कि आफ्टर ऐसे था, बिफोर ऐसे था, या कुछ भी जिसके कारण या जिस कैटेलिस्ट के कारण आपके सैंपल का बिहेवियर या सैंपल आपका या फिर आप कह सकते हैं आपका डाटा चेंज हो रहा है, वहां पर आपका डिपेंडेंट टी टेस्ट लगता है, राइट, दैट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। अदरवाइज बाकी सब में आपका क्या लगेगा, सब में आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। सो गाइज हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन को एक बार जरूर थ्योरीली पढ़ें कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। और आपको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए ऐसा कुछ भी इतना खास नहीं होता है, लेकिन जब आप डिपेंडेंट टी टेस्ट करते हैं तो गाइज उसमें आपको 2-4 शब्द आपको जरूर मिलेंगे, जैसे आपका आफ्टर मिलेगा, बिफोर मिलेगा, प्री टेस्ट मिलेगा, पोस्ट टेस्ट मिलेगा, या फिर कहीं पर भी जो उससे पता चल रहा हो कि इसके बिहेवियर में एक कैटेलिस्ट के थ्रू प्री या पोस्ट टेस्ट में चेंज आ रहा है। वो सारे हमारे किस में आते हैं, वो सारे हमारे डिपेंडेंट टी टेस्ट में आते हैं। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सेम उसने आपने क्या कर रखा है, जैसे इन्होंने दे रखा है, आपको अगर नहीं पता है या फिर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरी इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट टी टेस्ट में आपको सारे इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको और ईजिली और आसानी से समझ में आ जाए। ना क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में अभी हम फिलहाल बुक की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा है, एज इट इज आपका डाटा उतार दिया है, डेट इज पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट का, राइट। नाउ हमेशा याद रखना गाइस, जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं, दिस कॉलम, अभी ये कॉलम यहाँ तक तो सिर्फ जो है आपका जो गिवन डाटा है उनको एज इट इज उन्होंने उतार दिया है। फोर्थ कॉलम की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ कॉलम में जब आप डिफरेंस देखते हैं, राइट, जब आप डिफरेंस देखते हैं तो गाइस हमेशा याद रखना आफ्टर माइनस बिफोर होता है। इसका याद करने का कैसे तरीका है, अगर आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो डेट मीन ए डेट इज आफ्टर माइनस बी डेट इज बिफोर। या फिर आप इसे लिख सकते हैं पास्ट माइनस प्री, या फिर आप लिख सकते हैं पोस्ट माइनस प्री टेस्ट, राइट। जो आपकी तीनों बात है वो सब क्या है, सेम ही है। हमेशा आपका आफ्टर माइनस बिफोर ही होगा, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं कि बिफोर माइनस आफ्टर भी कर देते हैं, आंसर में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, लेकिन स्टिल आप क्या होगा, आप हमेशा आफ्टर माइनस बिफोर ही करना, राइट। नॉट डिफरेंस क्या होगा, आफ्टर माइनस बिफोर या फिर पास्ट माइनस प्री। तो पास्ट माइनस जब हम प्री करेंगे आपका क्या है, पास्ट या फिर पोस्ट आप जो भी कह सकते हो, राइट, डेट इज 40 माइनस 42 आपका आ रहा है -2 इज सेम, 62 माइनस 50 12। ऐसे इन्होंने इन सबको क्या कर दिया है, इसमें से माइनस करके यहाँ आपका लिख दिया है। लास्ट देख लेते हैं, दैट इज 63 माइनस 55 दैट इज 8, राइट। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कर रहे हैं डिफरेंस में, यहाँ पर उन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ आपका पोस्ट माइनस प्री कर रखा है, राइट। या फिर आप लिख सकते हो आफ्टर माइनस बिफोर। नाउ हमारे टी, अगर आप देखोगे टी टेस्ट निकालने का इंडिपेंडेंट में फॉर्मूला क्या होता है, जो उन्होंने लिखा है वो भी आपको देखेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आपका होता है टी इज इक्वल्स टू डी बार मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय एस, राइट। नाउ डी बार चाहिए हमें, एस चाहिए, और एस कैसे निकलेगा, एस इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, राइट। नाउ अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। फिलहाल बैक टू द क्वेश्चन। तो आपको क्या कर लेना है, ये आपका आ गया है d माइनस डी बार, या फिर आप कह सकते हो पोस्ट माइनस प्री, राइट। इसका समेशन करोगे 96 आएगा, यहां तक बिल्कुल ठीक दे रखा है। नाउ md जो उन्होंने निकाल रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो d बार, राइट। d बार क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 96 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 12 टर्म्स आर देयर, दैट इज 8। तो हमारे पास d बार की वैल्यू आ गई है 8। नाउ नेक्स्ट कॉलम आपका क्या होता है, d माइनस डी बार, राइट। यहां पर इन्होंने ये d लिख दिया है, ये क्या है, इसको आप लिखो, ये जो x2 माइनस x1 है इसको आप डिनोट कर लीजिए d से, राइट। x2 माइनस x1 को हटा दीजिए, इसको आप डिनोट करिए d से, इसको आप डिनोट करिए d माइनस डी बार से, राइट। d क्या है आपका, d आपका है ये वैल्यू -2, d बार कितना निकालना है हमने 8, राइट। -2 -8 -10, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी डिजिट के साथ -8 कर देना है, जैसे 10 -8, राइट। d बार कितना है हमारा 8, तो 10 -8 दैट इज 2, सेम 10 -8 2, 14 -8 6, 8 -8 0। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो कुछ नहीं करना है, आपके पास d की वैल्यू ये आपके पास ये वाली गिवन है, राइट। ये सारी क्या है आपकी, ये सारी आपकी क्या है, d की वैल्यू है, और d बार की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 8 आ रही है, तो d माइनस डी बार कर देना है आपको। लास्ट जो आपका होता है कॉलम वो होता है आपका डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो d माइनस डी बार का होल स्क्वायर। दैट मीन जो हमारा ये वाला कॉलम है 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद इसको क्या कर लेना है, आपको समेशन कर लेना है। इस समेशन को ये हमारा क्या है, d माइनस डी बार का होल स्क्वायर का समेशन हमारे पास आ रहा है 354। नाउ दैट्स इट। अब हमें क्या निकालना थी, हमें निकालनी थी टी वैल्यू, राइट। टी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास d बार है। अगर मैं देखूं फॉर्मूले में d बार, मेरे पे d बार की वैल्यू है n नंबर ऑफ टर्म, दैट इज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म भी कितनी है, n हमारे पास कितना है 12 दे रखा है, राइट। हमें क्या निकालना है, सिर्फ s। अगर मैं s की वैल्यू निकालूं और वैल्यू पुट कर दूं t के फॉर्मूले में, तो हम मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम s की वैल्यू निकालते हैं, s स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ d माइनस डी बार। यहां मैंने छोटा लिख दिया है, d माइनस डी बार आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 354 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। हाउ मेनी टर्म्स इन द सैंपल, दैट इज 12, तो 12 माइनस 1 11, राइट। सो 12 माइनस 1 11, दैट इज आपके s की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 354 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास आएगी 5.67। नाउ आपके पास s की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास d बार की वैल्यू भी, आपके पास n की वैल्यू भी है। t इज गस टू d बार आपका कितना आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n दैट इज 12 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज 5.67। जब गाइस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.88। सो हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 4.88, राइट। अगर आप देखते हो इनकी भी t की वैल्यू कितनी आ रही है 4.88। नाउ अब देखते हैं इनका इन्होंने क्या कर रखा है। आप देखोगे गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन में का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये पूरा आपका अंडर रूट में होना चाहिए, राइट। फर्स्ट थिंग। नाउ n माइनस 1 दैट इज n की वैल्यू कितनी है आपके पास 12। यहां पर इन्होंने 14 कैसे लिख दिया है आई डोंट नो, राइट। यहां होना चाहिए 12 माइनस 1 दैट इज 11 आएगा, राइट। फर्स्ट मिस्टेक यहां पर है। सेकंड मिस्टेक आपका जो अंडर रूट है
वो आपका अंडर रूट पूरा आएगा। सो यहाँ पर इन दो चीजों में इनकी मिस्टेक है। बाकी अगर आप देखोगे तो आप इनके फॉर्मूले से भी कर सकते हो, राइट। अगर आप मेरे फॉर्मूले से करना चाहो जो कि सिंपल है तो भी आप मेरे फॉर्मूले से कर सकते हो। आपको टी चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, मैं आई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टी टेस्ट का, आप उसमें से भी जाकर देख सकते हो। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही है गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होती है n-1। n की वैल्यू आपके पास है 12 -1 डेट इज 11। सो जब आप टी टेबल में 11 की वैल्यू देखोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी डेट इज, अगर आप टी की वैल्यू देखोगे 0.05 लेवल पर और टी की वैल्यू 0.01 लेवल पर, राइट। आई होप आपको अब टी टेबल देखने आ गई होगी। तो टी की वैल्यू 0.05 पर, कहां पर, 11 पर, तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू आ रही है 2.20 और 0.01 पे देखोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 3.11। नाउ हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 4.88। गाइस अगर आप देखोगे हमारी वैल्यू दोनों से बड़ी है, राइट। हमारी वैल्यू दोनों से बड़ी है, दैट मीन जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, we failed to accept the null hypothesis। So guys I hope आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी पुरानी वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप टी टेस्ट जरूर देखें। So guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।